वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज सर्किल का ये नेक्स्ट पार्ट है। आज इसको देखते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड एंड टेंजेंट। कि कॉर्ड जो है आपकी वो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इससे पहले जो भी वीडियोज हैं उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा, इससे पहले मैंने कॉर्ड, टेंजेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको वहां पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्टिंग कॉर्ड एंड टेंजेंट, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्या रहेगा। मान लीजिए आपका सर्किल है, ये आपका एक सेंटर है यहां पर ओ, ठीक है। अभी सेंटर को बाद में करेंगे। ये मैंने एक सर्किल यहां पर बना दिया, ठीक है। जब दो जीवाएं आंतरिक प्रतिच्छेद करें, हम यहां पर कंडीशन लिखेंगे, जब दो जीवाएं आंतरिक प्रतिच्छेद करें तब कंडीशन क्या बनेगी। जब दो जीवाएं आंतरिक आपस में काटें, सर्किल के अंदर हो और आपस में इंटरसेक्ट करें। जैसे एक जीवा आपकी है ए बी, एक जीवा आपकी है ये सी डी। जब भी इस तरह से जीवाएं आपस में काटेंगे सर्किल के अंदर, तो उनके सेगमेंट का गुणनफल आपस में इक्वल होगा। इस स्थिति में इनके सेगमेंट का गुणनफल सेम होगा, ठीक है, समान होगा। मतलब क्या होगा इसका, यहां पर अगर मैं सेंटर ओ दूं, मतलब ये सेंटर नहीं है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका बिंदु है, ठीक है। तो ए ओ इंटू ओ बी, ये इक्वल होगा किसके, सी ओ इंटू ओ डी के, ठीक है। ये आपको एक कंडीशन बनेगी, इसको आपको समझना है, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन करवा के देता हूं, जरा आप देखिएगा। ए बी, ये सी और ये डी, ये बिंदु आपका ओ है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए ओ की लंबाई हम मान लेते हैं 4, और ओ बी की लंबाई मानते हैं 2, सीओ की लंबाई मानते हैं 6 या 8 मान लीजिए, और ये लंबाई आपसे पूछी है एक्स, कौन सी, ओ और डी, ये आपसे पूछा गया है। या आपसे सीडी की लंबाई पूछ ली है, मान लो सीडी की लंबाई आपसे पूछ ली गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, वही कंडीशन यहां पर रखेंगे। ए ओ 4 गुणे ओ बी 2 बराबर सी ओ 8 इंटू ओडी। ओडी आपको नहीं पता है तो ओडी मैंने यहां पर एक्स मान लिया, और लंबाई आपसे सीडी पूछी, मीन्स ये पूरी लंबाई पूछी है। तो इसकी वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू सीडी निकल के आ जाएगी, ठीक है। आप यहां पर देखिएगा, 4 दूनी 8 बराबर, ये 8 आपका नीचे आएगा, बराबर एक्स रहेगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये 1 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1। अब पूरी आपको सीडी पूछी थी, तो 8 और 1 आपका क्या आ जाएगा 9, तो 9 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक कंडीशन मैंने यहां पर आपके सामने रखा कि जब दो जीवाएं आंतरिक रूप से इंटरसेक्ट करें सर्किल के अंदर, तो इनके सेगमेंट का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा या समान होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये रहे। चलिए मैं इसको साफ करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हुई। सेकंड कंडीशन क्या है, जब दो जीवाएं एक दूसरे को बाहता प्रतिच्छेद करें, जब दो जीवाएं जब दो जीवाएं
वृत्त के बाह्यता प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें। कैसे, जरा देखिए, ये आपका मान लीजिए सर्किल है, ठीक है। एक जीवा आपकी ये ए बी थी, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया, और ये एक जीवा आपकी सी डी थी, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, और ये यहां पर बिंदु पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, बाहर कर रही हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन आप देखेंगे ए पी, ये पूरी लेंथ लेंगे पहले, ए पी गुणे पी बी, पूरा जाएंगे फिर वापस आएंगे, लेकिन वापस आधा आएंगे, पी बी बराबर सी पी इंटू पी डी। आप देखेंगे सी डी इंटू पी डी, पूरा गए वापस आए, आधा वापस आए, पूरा गए आधा वापस आए, बस ये आपका हो जाएगा। एक कंडीशन आपकी ये होगी। दूसरी कंडीशन, ठीक है, पहला वाला मैंने आपको बताया जब आंतरिक प्रतिच्छेद करें, ये है जब बाहरी इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। इसकी लंबाई मान लीजिए 8 मान ली, इसकी लंबाई 4 मान ली, इसकी लंबाई 6 मान ली। आपको बताना है कि ये सीपी क्या होगा, सीपी आपको बताना है क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। इसको 4 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर हम लोग मान रहे हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, वरना आप समझिए सर ये 8 है, ये 4 है, कैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये समझाया। अब जरा देखिए, इसकी लंबाई फाइंड करनी है आपकी यहाँ सीपी की, तो सीपी की लंबाई फाइंड करनी है, इसको मैं 1 सेकंड के लिए एक्स मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूले में ये रखना पड़ेगा। अब जरा देखिए एपी कितनी है, तो एपी आपकी होगी 8 और 2 10 हो गया, गुणे पीबी क्या है आपका 8 है, बराबर सीपी क्या है आपका, सीपी, सीपी हो जाएगा 4 प्लस एक्स गुणे आपका पीडी, पीडी क्या है 4 है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 आपका इस तरफ जाएगा ना, तो 4 दूनी 8, आपका ये 20 आ जाएगा, बराबर 4 प्लस एक्स, ठीक है। आपका ये 4 इस तरफ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 16 आ गई, और पूरी वैल्यू आपकी हो जाएगी सीपी कितना हो जाएगा 16 और 4 20। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप वैल्यू पर मत जाइए, बस आप कंसेप्ट को यहां पर समझिएगा, ठीक है। वैल्यू देखने से नहीं लग रही है कि ये आपका 20 हो जाएगा, ये 10 ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब इसका एक कंसेप्ट और है, उसको भी हम यहां पर समझेंगे। चलिए अगली कंडीशन है आपकी, जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाह्यता प्रतिच्छेद करें, जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें, तब क्या होगा। जैसे ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपकी एक सर्किल रहा, ये आपका जीवा है ए बी, ये बिंदु मान लीजिए पी है, और यहां से ये तो आपका जीवा हो गया, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा आप इसको मान लीजिए, ठीक है। ये बिंदु मान लीजिए पी है, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, ये मैंने मान लिया टी पॉइंट, ये ए बी, ये पूरा ए पी, और ये आपका टी पी। अब क्या होता है इसमें देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, ए पी गुणे पी बी,
वापस जाएंगे, इक्वल टू आपका हो जाएगा पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका है। तो मैंने यहां पर 3 कंसेप्ट आपको पढ़ाए। अभी मैं दोबारा से रिवाइज फिर से मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन देखता हूं। ये मैंने मान लीजिए 4 मान लिया, इसे मैंने 6 मान लिया, इसे मैंने पूरा 10 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी ये 10 है, इसको मैं 12 मान लेता हूं। और मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी ए बी की। मुझे ए बी की लंबाई को निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो ए पी इंटू पी बी, तो पी बी आपका यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, कंसेप्ट आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो एपी मेरे पास अभी नहीं है, ये 6 है, मैं इसे x मान लेता हूं। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस एक्स इंटू पीबी अब क्या है 6 है, इक्वल टू पीटी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 6 आपका यहां जाएगा तो 6 दूनी 12, तो जाएगा 24, तो आपका 24 आया। तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24, और x इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस 6 आपका आ जाएगा कितना 18। तो ये लंबाई आपकी 18 आ गई, और टोटल आपकी हो जाएगी 18 और 6 24। 24 आपका आ जाएगा क्या एपी आपका 24, लेकिन ए भी पूछा गया था, तो ए भी आपका 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। तो ये कंसेप्ट आपके थे, 3 कंसेप्ट थे। एक बार मैं फिर से इसको साफ करके आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए, एक कंडीशन क्या थी, जब वृत्त के अंदर दोनों जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तब क्या कंडीशन बनेगी आपकी। एक, जब वृत्त के बाहर दोनों जीवाएं प्रतिच्छेद करें तब क्या कंडीशन बनेगी आपकी। और एक जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें तब क्या बनेगा। ये 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई। इसमें क्या हुआ, इसमें इसके जो सेगमेंट होंगे ए ओ इंटू ओ बी होगा इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी होगा। ये कंडीशन इसमें बनेगी। इसमें क्या बनेगा, पहले पूरा एपी, फिर वापस आएंगे पीबी इक्वल टू सीपी, फिर वापस आएंगे पीडी। ये कंडीशन आपकी इसमें बनेगी। इसमें क्या होगा, एपी इंटू फिर वापस आएंगे पीबी इक्वल टू इस पीटी का स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी बनी है। तीनों कंडीशन मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, इसको आप रिवाइज करिएगा। और सर्कल में आपका ज्योमेट्री में ये कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक अन्य टॉपिक पर हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।